Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the supplementary book. The name of the book Snapshot, chapter number 1. The name of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. In last lecture, I have completed up to ट्रू ऑनर। तो यहाँ पर जो मुराद था वो बोल रहा था कि भाई हमें जो हॉर्स है उसको अपने ट्रू ऑनर के पास क्या करना चाहिए, वापस दे देना चाहिए। तभी ये जो आराम था, जो राइटर, वो बोलते हैं व्हेन आई से, आई यानी कौन, राइटर। राइटर बोलता है कब, तो मुराद बोलता है इन 6 months एट द लेटेस्ट ही से। ओके, यानी शॉर्ट बोलता है कि जैसे आपने अभी बताया 6 months में। ओके, ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। उसने जो वो बर्ड्स की विंग को ठीक कर रहा था, वो ठीक करने के बाद उसने जो बर्ड था उसको क्या किया, एयर में यानी हवा में क्या किया, छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड। जो बर्ड था उसने बहुत ही ट्राई हार्ड किया, क्या करने का, फ्लाई करने का। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। 2 बार बर्ड क्या हो गया, नीचे गिर गया। बट एट लास्ट फ्री हो गया। लेकिन लास्ट में उसने हार्ड वर्क करके, ट्राई करके बर्ड क्या करने लगा, उड़ने लगा। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम ऊपर और स्ट्रेट, सीधे ही ऊपर चला गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it। तो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली एवरी मॉर्निंग यानी डेली अर्ली मॉर्निंग में ये दोनों लोग 2 week तक, ये राइटर और उसका जो कज़िन था मुराद, वो क्या करता, हॉर्स को, वो जो फार्म था, जो वाइनयार्ड था डेजर्टेड, वहाँ से उसको बाहर निकालते और दोनों क्या करते, राइड करते और फिर वापस उसको वहीं क्या करते, छुपा देते। यानी इस तरह से 2 week तक ये इस तरह से चलता रहा। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लिफ्ट ओवर ग्रेप्स वाइन एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। और हर बार ये जो हॉर्स था, जब भी राइटर अकेले उसके ऊपर राइड करते तो ये हॉर्स ऑलवेज ये जो ग्रेप्स वाइन थी उसके ऊपर से जंप लगाता, जो स्मॉल ट्रीज थे उसके ऊपर से जंप लगाता और ऑलवेज वो राइटर को नीचे गिरा देते और वो हॉर्स अकेला क्या करता, वहाँ से भाग जाता। यानी हर बार सेम सिचुएशन के, जो राइटर जब उनके ऊपर राइड करते तो राइटर को ऑलवेज वो नीचे गिरा देते और हॉर्स वहाँ से क्या करता, भाग जाता। फिर सेम थिंग आगे की तरह कि फिर वो दोनों क्या करते, उसको पकड़ने के लिए जाते, उसको फिर से पकड़ते और फिर जैसे मॉर्निंग होने आती तो उसको वहाँ पर क्या करते, जाकर वो डेजर्टेड वाइनयार्ड में उसको बांध देते। ओके, नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। लेकिन फिर भी जैसे आगे यहाँ पर एक जो रॉबिन नाम की एक चिड़िया थी, एक बर्ड का जिस तरह से बात की है, सेम थिंग यहाँ जो राइटर है उसको हर बार ये हॉर्स गिरा देता था और भाग जाता था। लेकिन फिर भी उसने वो होप नहीं छोड़ी कि एक दिन मैं भी मेरे कज़िन मुराद की तरह, ओके, मुराद की तरह क्या करूँगा, मैं भी अच्छी तरह से हॉर्स राइडिंग करना सीख लूँगा। और ये सोचकर उसने अपना जो ट्राई था वो ऑलवेज क्या रखा, कंटिन्यू रखा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें बताया है कि यहाँ पर मुराद और जो राइटर थे आरम, ओके, उन दोनों ने क्या किया, 2 week तक वो क्या करते रहे, ये हॉर्स को अर्ली मॉर्निंग में, बहुत ही जल्दी मॉर्निंग में वो डेली क्या करते, वो डेजर्टेड वाइनयार्ड से वो हॉर्स को बाहर निकालते, उसके ऊपर दोनों क्या करते, राइड करते और घूमते। और हर बार ये जो हॉर्स था वो जब भी राइटर अकेले उनके ऊपर राइड करते होते तब हर बार ये हॉर्स ये राइटर को क्या करते, नीचे गिरा देते और वो हॉर्स वहाँ से भाग जाता। लेकिन फिर भी ये जो राइटर थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा
कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो हॉर्स राइडिंग अच्छी तरह से सीखनी है। अभी उस टाइम पर उसको अच्छी राइडिंग किसको आती थी? उसके कज़िन मुराद को, क्योंकि मुराद को कभी भी ये हॉर्स नीचे गिरा था उन्होंने देखा नहीं था। यानी इन शॉर्ट मुराद जिस तरह से अच्छी राइडिंग हॉर्स राइडिंग कर सकता है, तो सोचता है मैं भी इस तरह से अच्छी हॉर्स राइडिंग क्या कर लूँ, सीख लूँ। तब तक मैं अपना ट्राई है वो छोड़ूंगा नहीं, वो कितनी भी बार मुझे हॉर्स नीचे गिरा दे लेकिन मैं हिम्मत हारूंगा नहीं। इस तरह से उसने अपने मन में सोचा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू पेटवाजिन्स डेजर्ट वाइन यार्ड वी रन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। अभी एक मॉर्निंग में क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग में जैसे कि ये लोग हॉर्स को लेकर जब निकलते थे, तभी ये जो फार्मर था जिसका ये डेजर्टेड वाइन था, जिसका नाम था पेटवाजिन, वहाँ से वो निकल कर वो आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने सामने ये जॉन बायरो जिसका ये हॉर्स था वो सामने से आ रहा था और वो टाउन की तरफ यानी सिटी की तरफ जा रहा था। ये जो एरिया था वो क्या था? विलेज था। वो विलेज से वो सिटी की तरफ जा रहा था। तो ये जो मुराद और राइटर थे दोनों हॉर्स पर राइड करते आगे बढ़ रहे थे और सामने से ही ये जॉन बायरो आ रहे थे। लेट मी डू द टॉक माई कज़िन मुराद सेड। अभी ये जैसे ही यानी जैसे उसको जॉन बायरो को देखा तो ये राइटर ने शायद उसको इन्फॉर्म कर दिया उसके कज़िन को मुराद को कि भाई यही जो इंसान है उसका नाम जॉन बायरो है और ये हॉर्स है वो उसी का है। तभी मुराद ने क्या कहा? लेट मी डू द टॉकिंग, मैं उससे बात करता हूँ। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मुझे पता है उससे किस तरह से बात करनी है। इन शॉर्ट बोलता है मैं उससे जाकर क्या करता हूँ, बात करता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरा जो कज़िन था वो जॉन बायरो के पास गया और उसको जाकर क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। इस तरह से उसको ग्रीट किया। ओके, अभी ये जो फार्मर था, द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। ये जो फार्मर था उसने हॉर्स को स्टडी किया। स्टडी यानी यहाँ पर उसको ध्यान से देखना, ईगरली यानी उसकी तरफ ही देखते रहना। क्यों? क्योंकि उसका जो हॉर्स था ओके उसके सेम था, यानी इन शॉर्ट ये हॉर्स तो उसी का था, लेकिन वो क्या सोच रहा था कि ये जो हॉर्स है वो मेरे पास जो हॉर्स था उसके जैसा ही हॉर्स है, इसीलिए वो उसके सामने क्या कर रहा था? देख रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि भाई ये डेली क्या करते, ये मुराद और जो राइटर है दोनों हॉर्स को लेकर क्या करते थे? बाहर निकलते थे अर्ली एवरी मॉर्निंग को। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे वो जा रहे थे तभी सामने से जॉन बायरो आया। राइटर ने उसको बता दिया कि भाई ये जो जॉन बायरो है उसी का हॉर्स है। तभी ये मुराद बोलता है कि भाई मैं बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह से उनसे बात करनी है। अभी ये मुराद उनको गुड मॉर्निंग कहता है। सामने ये जो फार्मर था जॉन बायरो हॉर्स को देखता रहता है और सामने आंसर देता है कि गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। सन ऑफ माय फ्रेंड्स यानी मेरे फ्रेंड्स के बेटो, आपको भी गुड मॉर्निंग। ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने कहा कि आपका जो ये हॉर्स है उसका नाम क्या है। माई हार्ट माई कज़िन मुराद सेड इन आर्मेनियन। ओके, तो मेरा कज़िन था मुराद, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा कि ये जो हॉर्स है उसका नाम क्या है? माई हार्ट। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। ओके, जॉन बायरो ने क्या कहा कि लवली नेम है, उसका नाम बहुत ही अच्छा है। फॉर अ लवली हॉर्स, और हॉर्स भी कैसा है? बहुत ही लवली है, अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। आई कुड स्वेयर, ओके, वो जैसे मन में बोलता है कि भाई मेरे पास थोड़े वीक पहले जो हॉर्स चोरी हो गया था शायद ये हॉर्स वही है। ऐसा कौन सोचता है? ये जॉन बायरो सोचता है कि भाई मेरे पास से जो हॉर्स चोरी हो गया है शायद ये हॉर्स वही है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ। जॉन बायरो ये पूछ रहा है कि क्या इसका मैं माउथ चेक कर सकता हूँ, उसका जो माउथ है उसको मैं देख सकता हूँ। जनरली द मैन who have a horse
तो दे रिकॉग्नाइज द हॉर्स बाय हिज माउथ। वो माउथ में क्या करते, उसके जो टीथ है, टीथ को क्या करते, ऑब्जर्व करते, और उससे पता चलता है कि हॉर्स उसका है। तो इस तरह से उनको पता चलता है। तो यहाँ पर भी ये जो फार्मर है जॉन बायरो, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसका माउथ देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद से, मुराद के क्यों नहीं, क्या कहा मुराद ने, ऑफ कोर्स श्योर आप देख सकते हो। यानी उसने मना नहीं किया, उसने मना नहीं किया कि आप उसको देख सकते नहीं हो, ऐसा नहीं कहा। उसने बोला ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। ये जो फार्मर था उसने ये हॉर्स का जो माउथ था उसके अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ ही से, उसने कहा कि ये जो हॉर्स है, यानी मन में सोचा कि जिस तरह से उसके पार्ट्स हॉर्स था, उसके जिस तरह से टूथ यानी दांत थे, ये सेम दांत यानी सेम टाइप के टूथ इसके भी है। आई वुड स्वेयर इट्स माई हॉर्स। उसको लगा कि जैसे वो उसी का हॉर्स है। इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, ओके, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता तो मुझे ऐसा ही लगता कि ये हॉर्स क्या है, मेरा है। अभी उसके पेरेंट्स की बात क्या है कि द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। आपकी जो फैमिली है और उनकी जो ऑनेस्टी है वो तो सब लोग जानते हैं। आपकी जो ऑनेस्टी वो पूरे वर्ल्ड में जैसे फेमस है, यानी इसी वजह से मैं बोल नहीं सकता कि ये हॉर्स है वो क्या है, मेरा है। क्यों? क्योंकि मैं आप पे ब्लेम कर नहीं सकता कि आपने मेरा हॉर्स चुराया। यानी ये सब ये मन में सोच रहा है। येट द हॉर्स इज़ अ ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स। वो फिर सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा जैसा हॉर्स था, ऐसे हॉर्स कैसे हो सकते हैं, ट्विन, ट्विन नहीं डबल, दो हो सकते हैं। मेरा जो हॉर्स खो गया है ये हॉर्स उसी के जैसा ही है, लेकिन वो मेरा ही है, ऐसा क्यों नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, उनके पेरेंट्स को वो अच्छी तरह से जानते थे, और उनके जो पेरेंट्स, उनकी जो फैमिली है, उनकी जो कास्ट है, वो पूरे वर्ल्ड में ऑनेस्टी के लिए क्या थी, फेमस थी। दैट मीन्स द फार्मर वो सोच नहीं सकता है कि ये लोगों ने मेरा हॉर्स चुराया होगा। वो अब ये बात अपने मन में ला भी सकता नहीं है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। जो सस्पिशियस इंसान है वो अपनी आंखों से नहीं लेकिन अपने हार्ट से ये बात को क्या करेगा, सोचेगा नहीं। इसी तरह से ये जॉन बायरो ने भी सोचा कि भाई ये इनकी फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये लोग कभी भी चोरी नहीं कर सकते, यानी मेरा हॉर्स ये हो ही सकता नहीं है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और ये जॉन बायरो लास्ट में बोलता है गुड डे माय यंग फ्रेंड्स कह के वहाँ से आगे बढ़ता है। गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने भी कहा गुड डे। एंड इस तरह से एक दूसरे को विशिंग देने के बाद दोनों क्या करते, अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अर्ली फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग में तो उन्होंने क्या किया, सेम थिंग, जाकर वो हॉर्स जहाँ पर वो डेजर्टेड जो उनका वाइन यार्ड था वहाँ जाकर छुपा दिया। लेकिन दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में जाकर वो हॉर्स उन्होंने जॉन बायरो का जो वाइन यार्ड था वहाँ पर उसने वापस क्या किया, रख दिया। द डॉग्स फॉलो अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। जो डॉग्स थे उन्होंने फॉलो किया विदाउट मेकिंग साउंड, भौंकते हुए नहीं। जैसे वो दोनों जा रहे थे हॉर्स को वहाँ पर छोड़कर, तो उनका जो ये जॉन बायरो का डॉग था वो उनको पीछे पीछे फॉलो करते करते बाहर तक आया। द डॉग आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। तो यहाँ पर जो राइटर है वो मुराद को बोलते हैं कि द डॉग्स, पीछे डॉग्स आ रहे, इस तरह से धीरे से मुराद को कहा। आई थॉट दे वुड बार्क। तो ये सोच रहा है कि शायद वो क्या करेंगे, बार्क करेंगे, हम पे भसेंगे तो क्या होगा, बार्किंग होगा तो आवाज़ होगा तो शायद जॉन बायरो आ जाएगा और उसको सब ये पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो राइटर थे वो डर रहे थे, लेकिन ये जो मुराद था वो बहुत ही हिम्मत वाला, उसने कहा दे वुड एड समबडी एल्स।
दे वुड एट समबडी, वो किसी और पर ऐसा काम करेंगे। ही सेड आई हैव अ वे विथ डॉग्स, डॉग्स को किस तरह से ट्रीट करना मैं जानता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, उसने मेरे कजिन मुराद ने जो हॉर्स के ऊपर क्या किया, अपना हाथ रखा। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और उसने क्या किया, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, तो उसने हॉर्स के नोज को क्या किया, प्रेस किया। पेटेड इट, उसको शाबाशी दी। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन हिज सूरे एंड शोड मी माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन हैड रिटर्न। वो दोपहर में जॉन बायरो फिर से, ये राइटर बोलते हमारे घर आए। वो अपने हॉर्स के साथ जो उसका कार्ट था, यानी कार्ट पर सूर्य उसको बोलते, वो उस पर बैठकर आया था। और आकर उसने राइटर की मदर को इन्फॉर्म किया कि भाई हमारा जो हॉर्स था, जो चला गया था, जो चोरी हो गया था, वो वापिस आ गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, वो बोल रहा है कि मैं क्या सोचूं, मैं कुछ बता सकता नहीं हूँ। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, ये जो हॉर्स है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गया है, यानी पहले वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं था, लेकिन अभी ये हॉर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर होकर मुझे वापस मिला। इन सो वो खुश होता है कि मेरा हॉर्स वापस आ गया, और दूसरा पहले से ज़्यादा स्ट्रोंगर होकर आया है। बेटर टेम्पर टू, ओके, आई थैंक गॉड, तो उसको किसी ने बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। उसका कहने का मीनिंग क्या है कि जिसने भी रखा है उसने बहुत ही अच्छा टेम्पर का मीनिंग ध्यान रखना, ख्याल रखना, केयर करना। तो जिसने भी उसको रखा है उसने बहुत ही ज़्यादा केयर की है। आई थैंक गॉड, मैं गॉड को शुक्रिया अदा कहता हूँ। माई अंकल खुसरो who was in the parlor became irritated and shouted, जब ये जो जॉन बायरो था ये सब बता रहा था, उस टाइम पर ये जो राइटर थे उसके अंकल खुसरो वहाँ पर पार्लर यानी कौन सी जगह, जहाँ पर वो कॉफ़ी और स्मोकिंग कर सकते, ऐसी जगह पर बैठे थे। वो गुस्से हो गए और ज़ोर से चिल्लाए, क्वाइट, बंद हो जाओ, मैन क्वाइट, बंद हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, आपका हॉर्स अभी वापस आ गया। पे नो अटेंशन टू इट, अभी आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। इन शॉर्ट जो भी हुआ अभी आपको क्या करना है, उसका ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो स्टोरी है कंप्लीट होती है, लेकिन ये जो लास्ट जो 2-3 पैराग्राफ है उसमें क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो मुराद और जो राइटर थे वो दोनों जॉन बायरो को मिलते हैं। जब जॉन बायरो कब सिटी की ओर जा रहा था, उसने क्या किया, हॉर्स को ध्यान से देखा, उसका टीथ भी चेक करता है, और उसके बाद वो उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको लगता है कि ये रियल में मेरा ही हॉर्स है, ऐसा ही है। लेकिन वो फिर भी ये उन पर ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो दोनों बच्चे थे वो बहुत ही फेमस गेरो गेरालन फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि ये लोग चोरी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको कुछ कहा नहीं। लेकिन वो अपने घर पर चला गया। अभी ये जब इंसिडेंट हुआ तब ओके, अभी जो मुराद था उसको लगा कि भाई ये जिसका हॉर्स है उसको हमें क्या कर देना चाहिए, वापस दे देना चाहिए। और ये सोचकर उसने नेक्स्ट मॉर्निंग में, यानी जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये जो मुराद था उसने ये हॉर्स को उसके घर पर, यानी उसका जो वाइन यार्ड था जहाँ पर जॉन बायरो का वाइन यार्ड था, वहाँ पर जाकर उसको क्या करता है, छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसका जो डॉग था, यानी यहाँ पर दोनों जाते हैं, राइटर और मुराद दोनों जाते हैं, तो उनका जो डॉग था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन विदाउट मेकिंग अ नॉइस। तो ये जो राइटर है वो डर जाता है कि शायद ये हॉर्स, ये जो डॉग अगर उसने चिल्लाया तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मुराद था वो जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है। ये हॉर्स को क्या करता है, टैप करता है, पेट करता है, और फिर उसको क्या करता है, वो वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। और वही आफ्टरनून ये जो जॉन बायरो था वो राइटर के वहाँ पर आता है और राइटर की मदर को इन्फॉर्म करता है कि मेरा जो हॉर्स चोरी हो गया था वो क्या हो गया, वापस आ गया। और बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा हॉर्स पहले से भी ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर आया है।
शायद जिसने भी इसको रखा था उसने बहुत ही उसकी केयर की है। तो इस तरह से वो शुक्रिया अदा करता है गॉड का भी, और वो जो इंसान ने जिसको अच्छी तरह से ट्रीट किया था। लेकिन उस टाइम पर उसके जो अंकल थे खुसरो, वो वहाँ पर पार्लर में बैठे थे। जैसे ही वो सुनता है तो बोलता है चुप हो जाओ, नो पे अटेंशन, आपको कोई ध्यान नहीं देना, आपका हॉर्स आपको वापस मिल गया है, तो अभी आपको उसमें कोई ध्यान देना नहीं है। इन शॉर्ट कि अभी जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ, अभी आपका हॉर्स वापस मिल गया, आप उसका क्या करो, ख्याल रखो। तो यहाँ ये स्टोरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हम अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर एक दो हो सकते तो करा देते हैं। ओके, तो सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट, you will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what is in your opinion make it interesting? तो ये जो स्टोरी है वो कोई ब्रेथलेस एडवेंचर की नहीं है या कोई एक्साइटिंग एक्शन की भी स्टोरी नहीं है। तो आपके ओपिनियन से इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्यों गिना गई है? तो द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द टेल टोल्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ 9-year-old बॉय। तो ये जो स्टोरी है एक 9 ईयर के ओल्ड बॉय ने अपने लाइफ में जो हुआ था 9 ईयर की एज में वो उसने लिखा है। एट दैट एज, वो एज में इमेजिनेशन इज़ रिच एंड वन कैन रोमेंटाइज्ड इवन इन सिग्निफिकेंट एक्शन। तो उस टाइम पर ओनली 9 ईयर की एज में जो उसकी इमेजिन है और वो भी रिच यानी बहुत ही अच्छी, उसके बारे में उसने बात की है। टू सच अ पर्सन द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एक्सेलेंस एंड ग्लोरी एंड लाइफ इज़ डिलाइटफुल। तो उसने एक अच्छे वर्ल्ड की बात की है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक्सीलेंट है और सब डिलाइटफुल, बहुत ही हैप्पी है। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और उसका जो एक ड्रीम था मिस्टीरियस, उसके बारे में बात की है। फॉर द यंग पुअर बॉय अ राइड ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज़ अ ड्रीम फुलफिल्ड। तो एक जो पुअर बॉय है उसका एक ख्वाब था कि वो क्या करे, वाइट हॉर्स पर बैठकर राइड करे। वो जो उसकी ख्वाहिश थी वो क्या होती है, उसका जो ड्रीम होता है वो फुलफिल्ड होता है। उसका जो ड्रीम है कि शायद कभी भी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताया है कि ये जो गरीब इंसान थे जिसको 2 टाइम का खाने में भी प्रॉब्लम था, उसका जो ड्रीम था हॉर्स पर बैठकर राइड करना, ये जो ड्रीम था वो क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। ही हैड बीन ऑलवेज लॉन्गिंग टू राइड एंड हिज cherished dream to realize when his cousin Murad offered him a chance to ride on a horseback, first with him and then alone। तो उसका जो एक ड्रीम था हॉर्स राइडिंग का वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था, लेकिन उसका जो कज़िन था मुराद था वो कहीं से एक हॉर्स लेकर आया और पहले वो क्या करता, मुराद के पीछे ही यानी राइडर बैठ जाते और उसको राइड करा था। और उसके बाद मुराद अकेला एक राउंड लगाता और उसके बाद राइडर को भी चांस देता कि वो अकेला हॉर्स पर क्या करे, राइडिंग करे। और उसकी जो ख्वाहिश थी वो क्या होती है, इस तरह से पूरी होती है। इस तरह से उन्होंने 2 वीक तक कंटिन्यूसली क्या किया, हॉर्स को राइड किया। राइडिंग द स्टोलन हॉर्स एंड हाइडिंग इट्स सेफली आर ग्रेट फिट्स ऑफ एडवेंचर फॉर द 2 बॉयज़। तो एक स्टोलन हॉर्स की राइडिंग करने की और उसके बाद उसको सेफली जगह पर क्या करने का, डेली छुपा देने का, ये जो बात है वो ओनली जो 2 बच्चे, एक की ये जो राइटर उसका 9 ईयर एज है और जो मुराद था उसकी एज 13 ईयर है। तो 9 और 13 ईयर के 2 बॉयज़ जो हॉर्स को ओनली राइडिंग के लिए क्या करते, चुराते हैं। डेली वो क्या करते, अर्ली मॉर्निंग को राइड करते थे और फिर को उसको सेफ जगह पर क्या करते, उसको छुपा देते थे। तो ये रियल में ये एक फिट्स ऑफ एडवेंचर वाली क्या है, स्टोरी होती है। थ्रू द स्टोरी लाइन्स इन थिंग we eagerly follow the course of action taken by the boys till they return the horse to its right's owner। ओके, अभी दूसरी बात ये की है कि ये दोनों बच्चे थे, हॉर्स राइडिंग करना उनको अच्छा लगता था, फिर भी जब उसने ये जॉन बायरो की स्टोरी सुनी तो उसको उस पर दया आ जाती है और उसने सोचा कि भी ये जो हॉर्स है उसके राइट ओनर के पास वापस जाना चाहिए। और वो दोनों ये जो हॉर्स है उसको अपने राइट ओनर के पास उसको क्या करते, वापस दे देते। यानी ये भी जो एक जो बात है वो करेज वाली बात है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है लेकिन वो चीज़ आपने लौटा दी। द स्टोरी प्रोवाइड्स अस अ पीप
इनटू अ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जो स्टोरी हमें बता रही है चाइल्ड की साइकोलॉजी। फॉर बॉयज़ हु आर क्रेजी अबाउट हॉर्स, जो बॉयज़ थे वो हॉर्स के लिए क्रेजी थे, पागल थे। स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड इज़ नॉट अ स्टीलिंग, वो सोच रहे हैं कि भाई हमने राइड के लिए ये हॉर्स को चुराया है तो उसको चोरी कहते नहीं है। दो दे एन्जॉय द थ्रिल ऑफ राइडिंग, उन्होंने ये राइडिंग की जो थ्रिल थी यानी राइडिंग करना जो एन्जॉयमेंट था वो उन्होंने क्या किया, एन्जॉय किया। दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर फैमिली प्राइड, लेकिन साथ साथ में उनको अपनी फैमिली का जो प्राइड था, उनकी फैमिली जो बात पर जो प्राइड करती थी यानी ऑनेस्टी पर, वो भी उनको ख्याल रखा कि भाई किसी को कोई हमारी जो फैमिली है उस पर कोई ऐसा ब्लेम नहीं करे कि हमारी फैमिली कैसी है, चोरी कर सकती है यानी स्टीलिंग कर सकती है ऐसी है। तो यानी वो प्राइड को भी उसने क्या रखा, कायम रखा। जब उसको लगा कि अभी बात बहुत बढ़ गई है तो ये जो हॉर्स था उन्होंने क्या किया, जो राइट ओनर था उसके पास वापस पहुंचा दिया। द गैरोगेरेलियन फैमिली इज़ वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ये जो फैमिली से बिलोंग करते थे ये राइटर और जो उसका कज़िन था मुराद, वो गैरोगेरेलियन फैमिली थी। और ये जो गैरोगेरेलियन फैमिली थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए और ट्रस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस थी। और वो भी कब से, यहाँ लेसन में आपको दिया है कि 11वीं सेंचुरी से, 11वीं सेंचुरी से ये लोग अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। तो यानी इन लोगों को ये जो उनकी फैमिली जब से ये ऑनेस्ट और ट्रस्टेबल जो गिना ही है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो भी उन्होंने क्या किया, ख्याल रखा। दे वुड नाइदर स्टिल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। तो ये जो फैमिली है उन्होंने कभी भी कि दे वुड नाइदर स्टिल, उन्होंने कभी चोरी भी नहीं की है, नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, किसी का फ़ायदा लेना यानी कोई किसी को कुछ ज़रूर है यानी कोई अगर नीडी पीपल है तो नीडी पीपल का फ़ायदा लेना, तो ऐसा भी उन फैमिली ने कभी किसी के साथ किया नहीं है। ओके, अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैरेक्टराइजेशन। दूसरा यहाँ जो दिया है कैरेक्टराइज दो कैरेक्टर दिए हैं, एक राइटर खुद और दूसरा उसका कजिन था मुराद, उसके बारे में। द डेलिनेशन ऑफ द कॉमन ट्रेल्स ऑफ अंकल खुसरो। दूसरा एक कैरेक्टर की बात की है तो यहाँ पर खुसरो की बात की है, जो उनके अंकल थे उनका जो नेचर था वो बहुत ही अलग था। वो थोड़ी थोड़ी बात पे क्या हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे और उनके मुंह से ओनली 2 सेंटेंस थे, एक नो हार्म और दूसरा पे नो अटेंशन। ये 2 सेंटेंस ही कंटिन्यूसली बारी बारी क्या होते थे, उनके मुंह से निकलते थे। तो ये जो खुसरो है उसका कैरेक्टर है तो उनकी भी यहाँ पर बात की है। एंड कज़िन मुराद इज सुपर्ब, और जो कज़िन मुराद था वो सुपर्ब था, वो हर एक से किस तरह से डील करनी है वो अच्छी तरह से डील कर देता था। द स्टोरी ऑल्सो कंटेन मैनी पर्पल पैसेजेस फुल ऑफ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। तो दूसरे अलग अलग टाइप के जो पैराग्राफ है उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है और ये स्टोरी इसीलिए बहुत ही अच्छी है। ऑल दिस हाइटन इट्स अपील टू द रीडर, कि ये सब चीज़ की वजह से जो रीडर है उसको ये स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे यहाँ पर वो हॉर्स को जब लास्ट में छोड़ने जाता है तभी ये हॉर्स को पेट करता है, ओके, उसको जो नोज है वो प्रेस करता है और अच्छी तरह से उसको क्या करता है, ट्रीट करता है। उसके बाद जब ये राइटर ये मुराद के पास जाते हैं जॉन बायरो के बारे में बताने, तब यहाँ पर दिया है कि ये जो मुराद था वो क्या करता था, एक जो रॉबिन नाम की बर्ड था उसकी विंग्स जो उसको हर्ट हुआ था तो उसकी विंग को रिपेयर यानी वो अच्छा करने का ट्राई कर रहा था कि जिसकी वजह से वो फिर से फ्लाई कर सके। और फिर उसने क्या किया, उसको हवा में उड़ाया। वो 2-3 बार वो जो बर्ड था वो गिरा, लेकिन लास्ट में वो क्या हुआ, सक्सेस हो गया और वो स्ट्रेट उड़कर चला गया। तो ये सब बात बताता है कि भाई ये दोनों जो बच्चे थे उनको बर्ड और एनिमल के प्रति बहुत ही अच्छा लगाव था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है
उसका एक जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये पूरा पता चला होगा। और ये वीडियो के बाद आपको एक PDF दी जाएगी, जो PDF में आपको होमवर्क है वो होमवर्क करना है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।